नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप शो। सबसे पहले आपके लिए एक सूचना है। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में सरकार किसकी बन रही है ये आपको हर जगह मालूम चलेगा, लेकिन अगर आप ये जानना चाहते हैं कि जो जीत रहा है या रही हैं या रहे हैं उनका सीक्रेट सॉस क्या है, या जो हार रहे हैं वो कहाँ चूक गए, तो आपको 8 दिसंबर की सुबह 8 बजे से हमारी खास पेशकश जय जनादेश को देखना चाहिए। इस लाइव प्रस्तुति में हमारी फील्ड रिपोर्टिंग टीम्स अपना अनुभव आपसे बांटने वाली हैं और नामी विशेषज्ञ भी होंगे स्टूडियो में जो आंकड़ों पर टिप्पणियां करेंगे। पल पल के अपडेट्स होंगे और डिटेल्ड एनालिसिस भी। ये सब आपको मिल जाएगा हमारे ऐप, वेबसाइट और तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स और चैनल्स पर। अब शो की विधिवत शुरुआत करते हैं। आज 6 दिसंबर है। भारत के वर्तमान को गढ़ने वाली दो घटनाओं का संबंध इस तारीख से है। एक जिसके बारे में आप में से ज्यादातर लोग जानते ही हैं, बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद, और दूसरी घटना या कहें फिनोमेना थे डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, जिन्हें प्यार से बाबा साहब भी कहा जाता है। एक नामी स्कॉलर, नौकरशाह, कानूनविद, समाज सुधारक और राजनेता जिन्होंने आज़ाद भारत के संविधान के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और ये करते हुए वो किसी धारा के बंधक नहीं हुए। उन्होंने एक अलहदा और स्पष्ट लकीर खींच ली। आज ही के दिन साल 1956 में उनका देहांत हो गया था। इस घटना को डॉक्टर अंबेडकर का महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महापरिनिर्वाण क्यों? क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म अपना लिया था, इसलिए उनका अंतिम संस्कार भी बौद्ध परंपराओं के अनुरूप ही किया गया। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में ढेर सारे ऐसे काम किए जिन पर लंबी बहस की जा सकती है, पक्ष और विपक्ष में तर्क दिए जा सकते हैं, सही और गलत उन्हें बताया जा सकता है। आज दी ललन टॉप शो में हम इनमें से एक काम को चुन रहे हैं, धर्म परिवर्तन। डॉक्टर अंबेडकर अपने अनुभवों के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंच गए थे कि वो हिंदू धर्म का हिस्सा बने नहीं रहना चाहते, नहीं रह सकते। इसलिए उन्होंने धर्म परिवर्तन किया और उन्हें देखते हुए उनके अनुयायियों ने भी। भारत में धर्म परिवर्तन को लेकर जो बहस है उसके इतिहास में यह घटना एक मील का पत्थर थी। फिर हमारे सामने धर्म के विषय पर संविधान सभा और उसके बाद आई संसद में हुई बहसें हैं, और वो राजनीति है जो बात को कब कहां से कहां पहुंचा सकती है कहा जा नहीं सकता। आज जब धर्म परिवर्तन की बात होती है तो उसका संदर्भ बदला हुआ है। डॉक्टर अंबेडकर समाज सुधार की दिशा में काम कर रहे थे, उसी को लेकर उनकी स्कॉलरशिप और राजनीति भी रही। लेकिन आज की राजनीति जनसंख्या के अनुपात, धर्म रक्षा, लव जिहाद आदि कीवर्ड्स पर चल रही है, या कहें कि प्रलोभन के बहाने जो कन्वर्जन के आरोप लगते हैं अलग अलग हिस्सों में देश के, उनकी बात करती है। ये विरोधाभास ही है कि ये सब करते हुए भी भारत का कोई राजनीतिक दल डॉक्टर अंबेडकर को पीठ दिखाने की हिम्मत करता नहीं। इन सब से इतर संसद से पास कानून है और सर्वोच्च न्यायालय में चल रही जिरह भी। सो आज दिन की बड़ी खबर में हम इसी विषय के पहलुओं को टटोलने की कोशिश करेंगे। हम स्पष्ट कर दें कि ना डॉक्टर अंबेडकर और न ही धर्म परिवर्तन ऐसे विषय हैं कि हमारे एक एपिसोड में समा सकें, इसलिए संभव है कि कुछ चीज़ों का उल्लेख छूट जाए। यह मकसद यह है कि आप धर्म परिवर्तन पर बहस के कुछ प्रमुख पहलुओं से वाकिफ हो जाएं। सारे प्रमुख भी हम एक एपिसोड में नहीं दिखा सकते। एक और बात, आज के विषय में दो शब्दों का बार बार उल्लेख होगा, दलित और अछूत। दलित का अर्थ अलग से बताने की आवश्यकता नहीं है। एक समय था लेकिन जब दलितों को अछूत समझा जाता था, तब इस विषय पर बात करते हुए, इस विषय पर राजनीति करते हुए अछूत शब्द का ही इस्तेमाल किया जाता था। इसलिए जहां ऐतिहासिक संदर्भ होगा हम इसी शब्द का इस्तेमाल करेंगे ताकि मूल भावना बरकरार रहे। ये बात दर्ज की जाए कि भारत के कानून के तहत अस्पृश्यता या अनटचेबिलिटी तथा जातीय आधार पर भेदभाव कानूनन अपराध है और उसके लिए सजा का प्रावधान भी है। सबसे पहले जानें कि डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू धर्म को छोड़ने का फैसला क्यों और कैसे लिया। इसके लिए हम इतिहास पर हमारी खास पेशकश तारीख के एक एपिसोड का सहारा लेंगे। ये 6 दिसंबर 2021 को हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित हुआ था। इसमें हमारे साथी कमल भट्ट लिखते हैं, बचपन से जाति प्रथा का दंश झेल चुके अंबेडकर ने 13 अक्टूबर 1935 को नासिक में घोषणा की, जिसमें उन्होंने कहा कि वो हिंदू धर्म छोड़ने का निर्णय ले चुके हैं। इसके अगले साल यानी 1936 में उन्होंने महार सम्मेलन के दौरान एक भाषण दिया जो मुक्ति कोण पथे नाम से इतिहास में दर्ज है। इसका मराठी से हिंदी में तर्जुमा करने पर बनता है, मुक्ति का मार्ग क्या है। इस भाषण में उन्होंने सिलसिलेवार रूप से तर्क दिए हैं कि दलितों को अपना धर्म बदलने की आवश्यकता आखिर क्यों है। डॉक्टर साहब कहते हैं, ये दो व्यक्तियों या दो समूहों के बीच का संघर्ष नहीं बल्कि दो वर्गों के बीच का संघर्ष है।
ये एक आदमी पर दूसरे के प्रभुत्व या अन्याय का सवाल नहीं, ये एक वर्ग का दूसरे वर्ग पर प्रभुत्व का, एक वर्ग द्वारा दूसरे के साथ किए गए अन्याय का प्रश्न है। इसी बात को डॉक्टर आंबेडकर अपने दूसरे भाषणों में और विस्तार देते हैं। सुनिए डॉक्टर अरविंद कुमार को। आप जामिया मिलिया इस्लामिया के सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोशल एक्सक्लूजन एंड इंक्लूसिव पॉलिसी में पढ़ाते हैं और दलित मामलों के जानकार भी हैं। देखिए निखिल जी, सबसे पहले तो आज जो महापरिनिर्वाण दिवस है, और जाहिर है कि वो बुद्ध धर्म में चले गए थे और उनका जब इंतकाल हुआ या वो जब हमारे बीच नहीं रहे, उसको महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाते हैं। क्योंकि वो हिंदू के रूप में मरते तो शायद इसको हम कुछ और दिवस कहते हैं। पहली बात, सवाल है कि डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं अक्सर कि जो अपना इतिहास नहीं जानता है वो अपना इतिहास बना नहीं सकता। तो वो कई बार ना एंशिएंट हिस्ट्री में जाते हैं और रेवोल्यूशन और काउंटर रेवोल्यूशन की बात करते हैं। जाहिर है वो हिंदुइज्म और बुद्धिज्म का जिक्र आता है, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर के 3 गुरु हैं, महात्मा बुद्ध, कबीर और महात्मा फुले। हम बुद्ध पे ही चलते हैं। क्यों बुद्ध? क्योंकि उनकी बड़ी किताब है गौतम बुद्धा एंड हिज धम्मा। तो सवाल है कि एक ऐसे धर्म से वो एंगेज कर रहे हैं। कई बार जब हम पढ़ते लिखते हैं लगता है कि हम धर्म से दूर हो रहे हैं, तो डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीवन में देखा कि हमारा जन्म से लेके मरण तक सब कुछ ही धर्म डिसाइड करता है। तो ये बड़ा लग्जरी है कि यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए हम धर्म से दूर हो जाने या अपने को एथिस्ट या फिर एग्नोस्टिक कहने की कोशिश करें। पर मैं आपको बाबा साहब के किसी और भाषण पर ले चलता हूं, और ये है वॉल्यूम 17 पार्ट 2 पेज नंबर 324, जो राइटिंग एंड स्पीचेस है। आप तो खुद महाराष्ट्र से हैं तो आप वाकिफ होंगे। मैं पढ़ना चाहूंगा, और ये हिंदी तर्जुमा में पढ़ रहा हूं क्योंकि मराठी में उनकी कलेक्टेड वर्क्स आई और फिर अंग्रेजी में ट्रांसलेट हुआ। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं, राजनीति। एंड आई कोट व्हाट ही सेज, हिंदू धर्म ब्रैकेट में जो पुराने ब्राह्मण धर्म का ही एक नया नाम है, कोई धर्म नहीं बल्कि वैसे ही चरित्र वाली एक राजनीतिक विचारधारा है, और यह विचारधारा पूरी तरह लोकतंत्र विरोधी है। अगर हिंदू धर्म को स्वच्छंद और बेलगाम हो जाने दिया गया और हिंदू बहुमत होने का मतलब तो यही है, तो यह उन लोगों की तरक्की के लिए एक मुसीबत सिद्ध होगा। वे आगे लिखते हैं, जो हिंदू धर्म के दायरे के बाहर है या जो हिंदू धर्म की विचारधारा के विरुद्ध है, यह अकेले मुसलमानों का ही दृष्टिकोण नहीं है, यही दृष्टिकोण दलित वर्गों और गैर ब्राह्मणों का भी। ऐसे तर्कों के आधार पर डॉक्टर आंबेडकर ने हिंदू धर्म छोड़ने का इरादा पक्का किया। अब प्रश्न ये था कि ये धर्म छोड़ना है तो पकड़ना कौन सा है। एक बार फिर हम आपको कमल द्वारा लिखे तारीख के एपिसोड पर ही ले जाना चाहते हैं। इस एपिसोड में दर्ज है, डॉक्टर आंबेडकर का मानना था कि दलितों में संगठन का अभाव है, इसलिए उन्हें एक ऐसे धर्म को चुनना होगा जो संख्या में अधिक हो और अन्याय का विरोध करने एकजुट हो सके। तो आंबेडकर के शुरुआती लेखों और भाषणों में उनका झुकाव इस्लाम की ओर दिखता है। 1929 में बहिष्कारी भारत के एडिटोरियल लेख नोटिस टू हिंदुइज्म में वो लिखते हैं, धर्म परिवर्तन करना है तो मुसलमान बनो। तब हिंदुत्ववादी संगठनों ने इससे खतरा माना और उन्होंने डॉक्टर आंबेडकर के सामने आर्य समाज या सिख धर्म चुनने का प्रस्ताव रख दिया। लेकिन कुछ ही सालों में आंबेडकर को समझ आया कि सिख धर्म भी जाति प्रथा से अनछुआ नहीं है, इसलिए उन्होंने इसका विचार त्यागा। 1936 में अपनी घोषणा के अगले 20 सालों तक आंबेडकर सही धर्म के सवाल पर जूझते रहे। उनके हिसाब से एक व्यक्ति के विकास के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है, करुणा, समानता और स्वतंत्रता। उनके मतानुसार जाति प्रथा के चलते हिंदू धर्म में इन तीनों का ही अभाव था। सांसारिक पक्ष के लिए आंबेडकर को इस्लाम और ईसाई धर्म में ये तीनों चीजें दिखाई दी, लेकिन उनके लिए धर्म का आध्यात्मिक पक्ष भी बहुत जरूरी था। धर्म के आध्यात्मिक पक्ष के बारे में लिखते हुए वो चारों धर्मों की तुलना करते हैं। उनका कहना था, ईसाई धर्म की स्थापना ईसा मसीह ने की, जो खुद को ईश्वर का बेटा कहते हैं, और ऐसा माने बिना कोई भी ईश्वर के दरबार में प्रवेश कर नहीं सकता। इस्लाम के संस्थापक मोहम्मद न सिर्फ खुद को पैगंबर घोषित करते हैं, बल्कि जन्नत में जाने के लिए ये मानना भी ज़रूरी है कि वो आखिरी पैगंबर हैं, उनके बाद और कोई पैगंबर नहीं हुआ। हिंदू धर्म के बारे में डॉक्टर आंबेडकर कहते हैं, हिंदू धर्म में कृष्ण ने ईसा मसीह और मोहम्मद से भी आगे जाकर खुद को ईश्वर घोषित किया। अंत में डॉक्टर आंबेडकर इन तीनों की तुलना गौतम बुद्ध से करते हैं। बुद्ध एक साधारण इंसान थे। वो कहते हैं, उन्होंने कभी भी ईश्वर होने का दावा नहीं किया,
कोई चमत्कार नहीं किया। उन्होंने खुद को मुक्ति देने वाला ना कहकर मुक्ति का मार्ग दिखाने वाला कहा। तर्क और विज्ञान के विद्यार्थी रहे डॉक्टर आंबेडकर के लिए धर्म पारलौकिक नहीं था। उनका कहना था कि धर्म इंसान के लिए ना कि भगवान के लिए, और जाति का सवाल ही जब बराबरी का सवाल था तो ऐसे किसी धर्म में जगह कहां बचती थी जिसमें एक व्यक्ति बाकियों से ऊपर हो जाए। तो देखा आपने, धर्म परिवर्तन को लेकर आंबेडकर ने क्षणिक आवेश में फैसला नहीं लिया था, प्रयोग किए थे, 20 साल भी लिए। उन्होंने साइंटिफिक तरीके से प्रयोग किए और नतीजों के आधार पर तय किया कि किस राह जाना है। वो स्वयं इस राह पर चले और दूसरों को भी प्रेरित किया। दलितों के उत्थान के लिए डॉक्टर आंबेडकर ने ये जो रास्ता चुना था, उसके लिए उन्होंने विरोध या आलोचना नहीं झेली, ऐसा कतई नहीं है। स्वयं महात्मा गांधी और उनके बीच पूना पैक्ट को लेकर एक बड़ी लंबी बहस हुई थी। बात यह थी कि 16 अगस्त 1932 के कम्युनल अवार्ड में अंग्रेज सरकार ने मुस्लिम, यूरोपियन, सिख्स, एंग्लो इंडियंस व भारतीय ईसाइयों के साथ साथ अछूतों के लिए भी अलग निर्वाचन क्षेत्र की घोषणा कर दी। माने केंद्रीय व प्रांतीय विधानमंडल में अछूतों के लिए ही वोट डालते। गांधी का मानना था कि यह हिंदुओं को बांटने की साजिश है और वो अलग निर्वाचन क्षेत्र हटाने तक आमरण अनशन करेंगे। उन्होंने किया भी। तब महात्मा गांधी और डॉक्टर आंबेडकर के बीच में बातचीत शुरू करवाई गई और बातचीत में सामने आया कि अछूतों को लेकर गांधी और आंबेडकर के दृष्टिकोण में अंतर था। अंतर ये कि गांधी कम्युनल अवार्ड को संदेह की नज़र से देखते थे। उन्हें ये डर था कि ये सवर्णों को अछूतों से अलगाव की दिशा में धकेल देगा। वहीं दूसरी ओर आंबेडकर इस तर्क पर दृढ़ थे कि सवर्ण हिंदू अछूत समूहों को हिंदू धर्म का हिस्सा ही नहीं मानते। गांधी विद्या केंद्र कोलकाता के निदेशक सुपर्णा गुप्तू मानते हैं कि आंबेडकर ने अधिकारों माने राइट्स पर आधारित रास्ता चुना, तो वही गांधी की राह विश्वास व आध्यात्म की रही। पूना पैक्ट दो विचारों के द्वंद्व को प्रदर्शित करता है, जाति और नागरिकता। गांधी और आंबेडकर के बीच का मंथन जाति को समझने के तरीके पर ही है। आधुनिक भारत के इतिहास में आंबेडकर ही पहले हैं जो इस बात पर जोर देते हैं कि जाति एक राजनैतिक सवाल है जिसके उत्तर केवल सामाजिक सुधारों में खोजे नहीं जा सकते। यहीं पर आप धर्म परिवर्तन के लिए एक तर्क को आकार लेते हुए एक बीज को बोए जाते हुए देखते हैं। लेकिन क्या इससे किसी तरह का अलगाव पैदा हुआ? आइए ऐतिहासिक घटनाओं पर गौर किया जाए। 1932 के पूना पैक्ट से पहले ना तो गांधी ही आंबेडकर को बहुत अच्छी तरह जानते थे और ना ही उनके सहयोगी ने उन्हें आंबेडकर के बारे में पर्याप्त सूचनाएं दी थी, पर्याप्त तरीके से ब्रीफ किया था। इतिहासकारों का मानना है कि यदि ऐसा हुआ होता तो गांधी और आंबेडकर के संबंधों में कड़वाहट की गुंजाइश कुछ कम होती। बावजूद इसके आंबेडकर और गांधी जैसे दो महारथियों के बीच टकराव का नतीजा विध्वंस नहीं था। पूना पैक्ट को भारत के राजनीतिक और संवैधानिक इतिहास में एक ऐतिहासिक क्षण माना जाता है। इसने अछूतों और दूसरे हिंदू समूहों के बीच के तनाव को काफी हद तक कम किया। अन्यथा इसका प्रतिकूल असर आज़ादी के आंदोलन व भारत और ब्रिटिश सरकार के बीच वार्ता पर पड़ सकता था, ऐसा माना जाता है। इस पैक्ट ने इस बात को मजबूती से स्थापित भी किया कि अछूत एक राजनीतिक अल्पसंख्यक समूह है, एक पॉलिटिकल माइनॉरिटी है, जिनकी मांगों को भारत का संविधान बनाते हुए नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मतलब जब नया मुल्क बन रहा है तो आपको इनका ध्यान रखना है, ये चीज़ इस्टेब्लिश होती है। यहाँ तक आते आते आपने देखा कि धर्म परिवर्तन को लेकर डॉक्टर आंबेडकर ने कितने गहन विचार और संघर्ष के बाद कदम उठाया था। तब धर्म परिवर्तन की वोकैबुलरी आधुनिक भारत में इतनी कैसे बदल गई है। समाज सुधार से चली बात जनसंख्या के अनुपात, प्रलोभन से धर्म परिवर्तन और लव जिहाद जैसे विषयों तक कैसे पहुंची। सुनिए डॉक्टर विकास पाठक को, जो कि लेखक और स्तंभकार हैं, इतिहास पर काम किया है इन्होंने और फिलहाल चेन्नई के एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म में ये पढ़ाते हैं। हाँ, तो देखिए ऐसा है कि ये जो पूरा सवाल है, अब जैसे जो आपने जिक्र किया कि सोशल रिफॉर्म के साथ कन्वर्जन का डिबेट आज से करीब मतलब 80 साल 100 साल पहले जुड़ा हुआ था। अब इस सब के पीछे बेसिकली है क्या? वो ये है कि अंग्रेजों ने जब सेंसस एक्टिविटी शुरू की, उससे पहले लोगों को ये पता नहीं था कि कौन सी कम्युनिटी की क्या आबादी है, हिंदू कितने हैं, मुसलमान कितने हैं देश में। लेकिन सेंसस जो गणना है वो जब उन्होंने करनी शुरू की अंग्रेजों ने, तो अचानक से वो फिगर्स आए लोगों के नजर में कि भाई इतने परसेंट हिंदू हैं, वो लोग जो खुद को हिंदू कहते हैं, इतने परसेंट मुसलमान हैं। फिर देखा गया कि क्रिश्चियंस जो हैं उनकी आबादी बड़ी तेजी से बढ़ रही है। आबादी बहुत छोटी थी लेकिन छोटे बेस के ऊपर हर सेंसस में क्रिश्चियन पॉपुलेशन बढ़ जाती थी। तो इसमें क्या हुआ कि सारे कम्युनिटीज के अंदर एक फियर आया कि हमारे जो
वो हमारी जनसंख्या जो है वो कम ना हो जाए, तो एक सेंसस मेंटालिटी जिसको कहा जाता है। तो सबसे पहला फियर था कि हो सकता है कि दलित जो हैं वो कोई और कम्युनिटी ज्वाइन कर लें, कोई और रिलीजन ज्वाइन कर लें, क्योंकि अस्पृश्यता थी उस टाइम। तो आप देखेंगे दोनों चीजें एक साथ होती हैं कि इस चीज को इंश्योर करने के लिए कि दलित किसी और कम्युनिटी में ना जाएं, आप देखेंगे कि पूरा का पूरा सोशल रिफॉर्म का पिच शुरू होता है। और सोशल रिफॉर्म एक तरफ है, दूसरी तरफ है कन्वर्जन ना होने देना। इसमें यहां तक कि महात्मा गांधी भी जो है रिलीजियस कन्वर्जन को ठीक नहीं मानते थे, लेकिन एट द सेम टाइम मतलब उन्होंने टेम्पल एंट्री के लिए तमाम आंदोलन किए। और तो सोशल रिफॉर्म जो है उसका एजेंडा 1940s 50s आते आते पूरा हो गया, क्योंकि जो चीजें नजर आ रही थी कि जैसे कि अनटचेबिलिटी थी, अनटचेबिलिटी को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अबॉलिश कर दिया। उसके अलावा ऐसे कानून भी आ गए 1955 ऑनवर्ड्स, जिसमें अगर आप अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस किसी भी तरीके से करते हैं तो आपके लिए क्या सजा होगी, वो भी कानून आ गए। तो एक तरह से वो जो एग्जैक्ट इक्वालिटी सोसाइटी में आना आसान नहीं होता, लेकिन कानूनन जितना संभव है वो इंडिया ने करके दिखाया। तो सोशल रिफॉर्म वाला एजेंडा तो थोड़ा पीछे चला गया, क्योंकि वो रिफॉर्म्स जो कॉन्क्रीट रिफॉर्म्स थे वो थ्रू लॉ आ गए, माइंडसेट में पूरी तरह नहीं आया लेकिन कानूनन आ गए। उसके बाद क्या है, लेकिन सेंसस मेंटालिटी जो है वो वैसी की वैसी ही बच गई। तो आज भी लोगों को कंसर्न होता है कि कहीं कन्वर्जन तो नहीं हो रहा एक कम्युनिटी से दूसरी कम्युनिटी में। डॉक्टर अंबेडकर का ने बुद्धिज्म अपनाया था, उस टाइम काफी कंट्रोवर्सी बनी थी। एक बार 1981 में 1981 में मीनाक्षीपुरम में भी हुए थे दलित कन्वर्जन बहुत सारे। तो ये जो कंसर्न है ये सेंसस मेंटालिटी का पार्ट है कि अगर मान लीजिए 79% हिंदूज हैं तो कहीं घट के 75 तो नहीं आ जाएंगे। और वही माइंडसेट आप देखेंगे तो मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर भी है। जैसे अभी एक कन्वर्जन हुआ था, आपने देखा होगा, जो जितेंद्र सिंह त्यागी, वो जो एक इमाम थे जिन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया, उनका भी काफी क्रिटिसिज्म हुआ। तो मेरा मानना है कि सोशल रिफॉर्म का क्योंकि लीगली एजेंडा पूरा हो गया, जो अब बच जाता है वो है कंसर्न ओवर कन्वर्जन। अगर आपको मैं बताऊं 1909 के करीब 1908 या 9 में कर्नल यूएन मुखर्जी थे, जिन्होंने किताब लिखी थी हिंदूज अ डाइंग रेस। उन्होंने सेंसस डेटा देखे और एक कैलकुलेशन किया कि 420 वर्षों में हिंदू समुदाय जो है वो पृथ्वी से लुप्त हो जाएगा। तो शुद्धि आंदोलन आप देखिए जो स्वामी श्रद्धानंद का था, आर्य समाज का, उसका भी यही फियर था कि भाई आप दूसरे रिलीजन से लाइए और जो आपके यहाँ दलित हैं हिंदुओं में वो दूसरा रिलीजन ना ज्वाइन करें, तो इसलिए उनका जो कोट अनकोट कहते थे शुद्धिकरण किया जाए ना। तो काफी आर्काइक टर्मिनोलॉजी है, लेकिन वो कंसर्न 100 साल पहले भी था, वो कंसर्न आज भी है। जिन चिंताओं का उल्लेख डॉक्टर पाठक ने अभी अभी किया, उन्हीं से धर्म परिवर्तन की मौजूदा राजनीति का उदय होता है। और इसी राजनीति ने वो कानून भी जने हैं जिनके तहत भारत में धर्म परिवर्तन को वैध या अवैध मान लिया जाता है, या जिनके तहत आपको कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, कुछ नहीं भी मिलते। यह अम्बेडकर के विचार पर कितना फिट बैठता है, अब ये सुनिए। पर एक बात तो बड़ा क्लियर है कि डॉक्टर अंबेडकर का कन्वर्जन और तमाम कन्वर्जन जिसके बारे में इतिहास में हमें कहा जाता है, खासकर औरंगजेब के जमाने का कन्वर्जन, और बेसिकली इस्लाम के आने के बाद कौन मुस्लिम हो गए। एक बात तथ्यात्मक रूप से मैं बता देना चाहता हूं, इस पे बड़े बड़े स्कॉलर ने काम भी किया है कि हिंदुस्तान का ज्यादा बड़ा जो मुस्लिम समुदाय भी है वो कन्वर्टेड पॉपुलेशन है, और खासकर उसमें भी जो पसमानदा समाज है जिसको हम बैकवर्ड बोलते हैं। तो उसकी एक थियरी है, फिर से मैं मेरे मानने न मानने से वो मतलब नहीं है, पर एक थियरी ये भी गढ़ी जाती है कि दो फंडामेंटल तरीके हैं कन्वर्जन के। एक बाय द पॉलिसी ऑफ सोर्ड, कि तलवार से जबरदस्ती आपको अपना धर्म का प्रचार प्रसार के लिए आपको उस धर्म में लाया गया। दूसरा कि कोई पुल फैक्टर हो उस रिलीजन में। तो ऐसा अक्सर इस्लाम के बारे में कहा जाता है कि वो थोड़ा डेमोक्रेटिक था, और जिसमें जो दबे कुचले वंचित दलित समाज थे उन लोगों को लगा कि देखो यार ये राजा और रंग दोनों एक साथ नमाज अदा कर रहा है तो क्या पता। लेकिन अब देखिए ढेर सारे मुसलमान, ये अपने आप में ट्रेजेडी है, बल्कि आयरनी है कि जो मुस्लिम समाज में चला गया उनके नाम पर अब आज के डेट में अलग से कब्रिस्तान है, अलग से मस्जिद है, तो वहां भी सेग्रीगेशन वही रह गया जिस कास्ट में वो थे। तो कहने का ये मतलब, और इसलिए हास्यास्पद है वो सिर्फ खेड़ा वाली बात कि आप धर्म बदल सकते हैं, जाति क्यों नहीं। अब तो धर्म बदल के भी जाति नहीं जा रही, इसका क्या उपाय है। तो इसीलिए और एक फाइनल बात जहां से मैंने शुरू की थी कि डॉक्टर अंबेडकर का कन्वर्जन
इस मामले में दूसरे थियरी से आता है। ही सॉ पुल फैक्टर इन बुद्धिज्म। उनको लगा अच्छा, एक जो तीसरी बात इसमें आती है जिसकी वजह से अभी कन्वर्जन पर इतना ज्यादा तलवारें खींच रही हैं, उसका ये वजह है कि डॉक्टर अंबेडकर ने भी ये तो कर ही दिया ना हिंदू कोड बिल और संविधान में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जो है 1950 का, कि जो वही शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन के बेनिफिशियरी होंगे जो हिंदू हैं। ये तो बाबा साहब का ही संविधान है। बाद में अभय दुबे ने उस पर पुस्तक लिखी है, उसमें इस पर विस्तार से चर्चा है, हिंदू एकता बनाम ज्ञान की राजनीति। तो अल्टीमेटली अंबेडकर ने भी ये डिस्टिंक्शन कर दिया कि देयर इज इंडिक और इंडिजिनस, आजकल बड़ा इंडिक का प्रचार है, पर कुछ इंडिजिनस रिलीजन है और कुछ बाहर से आए हुए रिलीजन है। उसमें इस्लाम और क्रिश्चियनिटी प्रमुख रूप से बाहर के धर्म बताए जाते हैं। डॉक्टर आम्बेडकर, महात्मा गांधी या फिर किसी भी दूसरे विचारक को आलोचना से परे कतई नहीं माना जा सकता, हम भी नहीं मानते। डॉक्टर आम्बेडकर की भी स्वस्थ आलोचना बिल्कुल मौजूद है, लेकिन भारतीय राजनीति का मौजूदा गणित इस बात की इजाज़त नहीं देता कि आम्बेडकर के विचारों से परे कोई दिख भी जाए। अब यहाँ एक द्वंद्व है। आम्बेडकर ने जो रास्ता दिखाया था उस पर चलने लायक ईमानदारी सभी के पास है नहीं, इसीलिए आम्बेडकर की तस्वीर लगाने वाली पार्टी आम्बेडकर की प्रतिज्ञा का बचाव नहीं कर पाती, और जिस पार्टी के तमाम बड़े नेता आम्बेडकर की कस्में खाते तकते नहीं, पिछड़ों के उत्थान को अपना यूएसपी बताते हैं, उनकी प्रतिज्ञाओं के पाठ पर आपत्ति ले लेते हैं। इस बात का क्या ही फर्क पड़ता है कि उनके गठबंधन का एक नेता बाद में ये कहता है कि प्रतिज्ञाओं पर गर्व है। हर नेताओं का क्या, वो तो पार्टी लाइन से बंधे हैं। हम अब अदालतों की बात करते हैं जहां धर्म परिवर्तन पर सुनवाई चल रही है। पूरा केस लॉ समझने जितना वक्त अभी है नहीं। हम हाल में चल रही एक सुनवाई का जिक्र करेंगे जिसकी जानकारी आपको ये बताएगी कि कानून के रास्ते धर्म परिवर्तन के मोर्चे पर कैसे प्रश्नों को उठाया जा रहा है, उनका निदान कैसे करने का प्रयास हो रहा है, और वो कौन लोग उठा रहे हैं, उस पर क्या बात चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में भाजपा नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय की एक याचिका पर सुनवाई चल रही है। याचिका में अश्विनी उपाध्याय ने धमकी, गिफ्ट और रुपए पैसे के लालच के जरिए धोखे से होने वाले धर्म परिवर्तन को नियंत्रित करने के लिए कड़े कदम उठाने की मांग की। इस याचिका पर सुनवाई के दौरान 28 नवंबर को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि धार्मिक स्वतंत्रता में किसी दूसरे व्यक्ति को किसी विशेष धर्म में परिवर्तित करने का अधिकार शामिल नहीं है, उसे मौलिक अधिकार नहीं माना जा सकता, और ये किसी व्यक्ति को धोखाधड़ी, जबरदस्ती या लालच के जरिए धर्म परिवर्तन के अधिकार को शामिल नहीं करता। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि इस तरह की चीज़ों को रोकने के लिए कानून ज़रूरी है ताकि समाज के आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के अधिकारों की रक्षा की जा सके। जस्टिस एम.आर. शाह और जस्टिस सी.टी. रविकुमार की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि धर्म परिवर्तन के खिलाफ नहीं बल्कि जबरन धर्मांतरण के खिलाफ है। बेंच ने केंद्र से इस मामले में राज्यों से जानकारी लेकर एक डिटेल्ड एफिडेविट दाखिल करने का आदेश दिया है केंद्र को। 5 दिसंबर 2022 को एक बार फिर से मामले पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जबरन धर्म परिवर्तन एक गंभीर मुद्दा है। चैरिटी का उद्देश्य धर्म परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यह हमारे संविधान के खिलाफ है और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा भी हो सकता है। मामले में अगली सुनवाई 12 दिसंबर को होगी। ये थी दिन की बड़ी खबर। अब गौर कीजिए दिन की सुर्खियों पर। पहली सुर्खी उत्तर प्रदेश से है। लखीमपुर की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा सहित 14 आरोपियों के खिलाफ तिकोनिया हिंसा मामले में आरोप तय कर दिए। कोर्ट ने सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त आधार पा लिया है, जिसके बाद एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज सुनील कुमार वर्मा की अदालत ने आशीष मिश्रा सहित 13 और आरोपियों के खिलाफ धारा 147, 148, 149, 302, 307, 326, 120B, 427 और धारा 177 में आरोप तय कर दिए। इसके अलावा एक अन्य आरोपी वीरेंद्र शुक्ला पर आईपीसी की धारा 201 यानी कि सबूतों को मिटाने के तहत आरोप तय किए गए। अब इस मामले की सुनवाई 16 दिसंबर से शुरू होगी। इससे पहले सोमवार यानी कि 5 दिसंबर को आशीष मिश्रा के अलावा 13 अन्य आरोपियों की डिस्चार्ज एप्लीकेशन को खारिज कर दिया गया। इन आरोपियों ने कोर्ट में याचिका के जरिए अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि वे घटना में शामिल नहीं थे, इसलिए वो पूरी तरह निर्दोष हैं, लेकिन कोर्ट ने आरोपियों की याचिका को खारिज कर दिया। लखीमपुर में पिछले साल
3 अक्टूबर 2021 को कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी गई थी, जिसमें 4 किसानों और एक पत्रकार की मौत हो गई। आरोप लगा कि गाड़ी स्थानीय सांसद और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का बेटा आशीष मिश्रा चला रहा था। किसानों की मौत के बाद भड़की हिंसा में आशीष मिश्रा के 3 समर्थकों की मौत हो गई थी। दूसरी सुर्खी दिल्ली हाईकोर्ट से है। फिल्म निर्माता विवेक अग्निहोत्री ने आज हाईकोर्ट में हलफनामा दायर कर जस्टिस एस मुरलीधर पर की गई टिप्पणियों के लिए कोर्ट से माफी मांग ली। दरअसल 2018 में जस्टिस एस मुरलीधर की बेंच ने सामाजिक कार्यकर्ता और भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में आरोपी गौतम नवलखा को जमानत दी थी। तब विवेक अग्निहोत्री ने जस्टिस मुरलीधर पर पक्षपात करने का आरोप लगा दिया था। एक लंबे ट्वीट थ्रेड के जरिए अग्निहोत्री ने जस्टिस मुरलीधर और नवलखा के बीच कनेक्शन होने का दावा कर दिया था। बार एंड बेंच पर छपी रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने विवेक अग्निहोत्री, आनंद रंगनाथन और स्वराज न्यूज़ पोर्टल को नोटिस भी जारी किया था, जिसके बाद अग्निहोत्री ने कोर्ट में हलफनामा देकर माफ़ी मांगी। हलफनामे में अग्निहोत्री ने बताया कि उन्होंने खुद ट्वीट डिलीट कर दिए थे, लेकिन एमिकस क्यूरी ने कोर्ट को बताया कि हलफनामे में दी गई जानकारी गलत है। अग्निहोत्री ने अपने ट्वीट डिलीट नहीं किए, बल्कि ट्विटर ने खुद ये ट्वीट हटाए थे। जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और तलवंत सिंह की बेंच ने हलफनामे पर विचार किया और कहा कि चूंकि मामला स्वतः संज्ञान में लिया गया था न्यायालय द्वारा, इसलिए अग्निहोत्री को अदालत में उपस्थित रहना चाहिए। बेंच ने अग्निहोत्री को 16 मार्च 2023 को मामले की अगली सुनवाई के दौरान अदालत में स्वयं मौजूद रहने का आदेश दिया है। तीसरी सुर्खी सुप्रीम कोर्ट से है। बीते दिन यानी कि 5 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में उन 58 याचिकाओं पर सुनवाई हुई जिसमें 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 रुपए के नोट विमुद्रित यानी डेमोनेटाइज करने के फैसले को चुनौती दी गई थी। मामले की सुनवाई 5 जजों की संवैधानिक पीठ कर रही है। केंद्र सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने कोर्ट में कहा, याचिकाकर्ताओं का कहना है कि हमें विमुद्रीकरण से पहले अध्ययन करना चाहिए था। पिछले 1 दशक से अधिक समय से केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक 3 समस्याओं यानी फेक करेंसी, टेरर फंडिंग और ब्लैक मनी से जूझ रहे हैं। ये समस्याएं जरासंध की तरह ही हैं। ये भाषा केंद्र की है, हमने वहीं से लिया है। अगर आप इन्हें जरासंध की तरह टुकड़ों में नहीं काटते तो ये कभी नहीं मरता। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से स्पष्टीकरण मांगा था कि क्या 500 और 1000 रुपए के नोट बंद करने से पहले भारतीय रिजर्व बैंक के सेंट्रल बोर्ड से सलाह ली गई थी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर बताया था कि विमुद्रीकरण का फैसला सोच समझकर ही लिया गया और ये फर्जी करेंसी, टेरर फंडिंग, टैक्स चोरी और ब्लैक मनी के खिलाफ लड़ाई का एक हिस्सा था। फैसले से पहले भारतीय रिजर्व बैंक से सलाह ली गई थी और तैयारी भी की गई थी, ये केंद्र ने दावा किया था। चौथी सुर्खी भी सुप्रीम कोर्ट से ही है। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह सुनिश्चित करना हमारी संस्कृति है कि कोई खाली पेट न सोए। कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह सुनिश्चित करने को कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत खाद्यान्न आखिरी व्यक्ति तक पहुंचे। आखिरी माने अंतिम व्यक्ति, लास्ट मैन। कोर्ट आज कोरोना महामारी और लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों की समस्या से संबंधित याचिका पर सुनवाई कर रहा था। ये याचिका सामाजिक कार्यकर्ताओं अंजलि भारद्वाज, हर्ष मंदर और जगदीप छोकर ने दायर की थी। सुनवाई के दौरान जस्टिस एम आर शाह और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने कहा, यह सुनिश्चित करना केंद्र का कर्तव्य है कि NFSA के तहत खाद्यान्न अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि केंद्र कुछ नहीं कर रहा है। भारत सरकार ने कोविड के दौरान लोगों को खाद्यान्न पहुंचाया। भारत सरकार की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने न्यायालय को सूचना दी कि NFSA के तहत 81.35 करोड़ लोगों को लाभ मिल रहा है। 81 करोड़ 35 लाख, ये भारत की आबादी के हिसाब से बड़ी संख्या है। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले में अगली सुनवाई 8 दिसंबर को करने वाला है। पांचवी सुर्खी कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा विवाद से संबंधित दोनों राज्यों के बीच दशकों से चला आ रहा सीमा विवाद का मुद्दा एक बार फिर से गर्म हो गया है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्रियों की प्रस्तावित बेलगाम यात्रा का कन्नड़ संगठनों ने काफ़ी विरोध किया था। साथ ही महाराष्ट्र से आ रही बसों में तोड़फोड़ भी हुई थी। इस पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने नाराजगी जताते हुए कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई से बात भी की थी। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी बसों पर हुए हमलों को लेकर 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया था। पवार ने कहा था कि अगर 24 घंटों के भीतर ये हमले नहीं रुकते हैं और लोगों ने दूसरा तरीका अपनाया तो इसके लिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री बोम्मई ही जिम्मेदार माने जाएंगे। उधर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बोम्मई ने कहा कि घटना की जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी होगी। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को भरोसा दिलाया कि महाराष्ट्र से आने वाले वाहनों की पूरी सुरक्षा की जाएगी। आखिरी सुर्खी दिल्ली हाईकोर्ट से है। दिल्ली हाईकोर्ट ने आज 26 वर्षीय विवाहित महिला के 33 हफ्ते के गर्भ को
गिराने की, अबॉर्ट कराने की अनुमति दे दी है। महिला ने अपने गर्भ को गिराने की अनुमति मांगी थी। याचिका में कहा गया था कि गर्भधारण के बाद याचिकाकर्ता ने कई अल्ट्रासाउंड करवाए। 12 नवंबर को पता चला कि महिला के गर्भ में पल रहे बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी है। बाद में अन्य अल्ट्रासाउंड में भी इस बात की पुष्टि हुई, जिसके बाद महिला ने गर्भ को गिराने की अनुमति मांगी, जिस पर कोर्ट ने आज कहा कि मां का फैसला ही सर्वोपरि होगा। दिल ललन टॉप शो में आज के लिए इतना ही। चलते चलते आपको कुछ तस्वीरों के साथ हम छोड़ जाना चाहते हैं। बीता हुआ कल यानी 5 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में विपक्षी दलों ने सर्वदलीय बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान प्रधानमंत्री विपक्षी नेताओं के साथ कभी हंसी ठिठोली तो कभी गंभीर चर्चा करते हुए कैमरे में कैद भी हुए। बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं, अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष हैं, ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस के सुप्रीमो है, नवीन पटनायक, जगमोहन रेड्डी, सीताराम येचुरी, एन चंद्रबाबू नायडू और एम के स्टालिन सरीखे नेता मौजूद थे। सर्वदलीय बैठक का मकसद G20 समिट से पहले पूरी दुनिया को हिंदुस्तान की क्षमता दिखाना था। आज दिन भर सोशल मीडिया पर इस बैठक से जुड़ी तस्वीरों की चर्चा हुई। जो नेता पब्लिक स्पेस में एक दूसरे पर निजी टिप्पणी करने से भी नहीं कतराते। बैठक में उन्हें नेताओं के बीच प्रेम देखने योग्य था। जनता और समर्थकों को भी इन तस्वीरों से सीख लेनी चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि राजनीति व्यक्तिगत संबंधों पर हावी न होने पाए। बैठक की तस्वीरों को देखकर बशीर बद्र का लिखा याद आ गया है, दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा न हो। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे इस उम्मीद के साथ। इस एपिसोड को हम यहाँ पे विराम देते हैं। शुक्रिया, शुभ रात्रि। आपके ज्ञान की गहराई नापने के लिए आ गई है ललन टॉप क्विज। मौके पर दो जवाब और मौके पर ही पाओ इनाम। सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ ललन टॉप ऐप पर। याद रखो कक्का की बात जो कही गई है, नॉलेज पर हाल लगाओ हाल फायदा, दे लगाओ का फायदा। तो फटाक से डाउनलोड करो ललन टॉप ऐप और आ जाओ 9 बजे क्विज खेलने के लिए हमारे साथ।